Hello बच्चों, let's see the question. The question is classification of organisms based on evolutionary as well as genetic relationship is called. यहाँ पे बोल रहा है जो classification है which of the organism which is based on evolutionary as well as genetic relationship उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं. Option 1 is phonetics, option 2 is cladistics, option 3 is biosystematics and option 4 is numerical taxonomy. यहाँ पे अगर हम लोग देखें द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता क्या है? बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को देखें तो इट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं. तो इट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स. उनको यहाँ पे ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स. उनके कैरेक्टर्स या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स का जो कैटेगराइजेशन होता है इनटू ग्रुप्स उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो हमारा जो ऑप्शन 1 में दे रखा है वो है फेनेटिक्स. तो यहाँ पे जो फेनेटिक्स होता है इट इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. फेनेटिक्स इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है विच इज द फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये यूजुअली इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी. ये बेस्ड होता है ऑन द ओवरऑल सिमिलैरिटी. यहाँ पे ये ओवरऑल सिमिलैरिटी जो होता है उस पे बेस्ड होता है यूजुअली इन मॉर्फोलॉजी. तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जो ओवरऑल सिमिलैरिटी होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिमिलैरिटी यूजुअली इन मॉर्फोलॉजी. तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बेसिस में जो ओवरऑल सिमिलैरिटी होती है उसको यहाँ पे कंसिडर करते हुए क्लासिफिकेशन दिया जाता है. और यहाँ पे कुछ अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स जो होते हैं, जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होते हैं उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. एंड फ्यू अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडर करके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया जाता है विच इज नोन एज फेनेटिक्स. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे दे रखा है क्लैडिस्टिक्स. तो यहाँ पे ये जो क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये यहाँ पे किस बेसिस पे किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है और यहाँ पे ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको यहाँ पे कंसिडर में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बेसिस पे एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम उसके बेसिस पे यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जाता है. जो सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है यहाँ पे इनका जेनेटिक रिलेशन. इट इज द जेनेटिक रिलेशन. यहाँ पे इनका जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है इससे यहाँ पे इनके एंसेस्टर्स का हमें पता चलता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जेनेटिक रिलेशनशिप है इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन या फिर इट आइडेंटिफाइज द एंसेस्टर. वो यहाँ पे एंसेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई पाते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रिलेशनशिप विच इज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम होता है द टी डायग्राम या फिर हम लोग बोल सकते हैं द इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम. द इवोल्यूशनरी
द इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम, जो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम। तो ये जो इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंसेस्टर्स जो होता है, वी कैन से दैट इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम of representation of ancestors, तो ये जो ट्री डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ होता है ऑफ द, जिसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम, और ये जो इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम होता है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एंसेस्टर्स को, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लैडोग्राम। दिस इज नोन एज द क्लैडोग्राम। अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है बायोसिस्टमैटिक्स। द थर्ड ऑप्शन इज बायोसिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग बायोसिस्टमैटिक्स को भी समझ लेते हैं। तो ये जो बायोसिस्टमैटिक्स होता है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है विच इज बेस्ड ऑन, this classification system is based on genetic evolution। genetic evolution जो होता है उस पे ये based होता है। it is based on genetic evolution of both plant and animal kingdom, of both plant and animal kingdom। तो यहाँ पे plant and animal kingdom का जो genetic evolution होता है उस पे ये based होता है this biosystematic system of classification। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इट इज आल्सो अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इवोल्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इवोल्यूशन। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल इवोल्यूशन होता है वो होता है ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है उनका न्यूमेरिकल इवोल्यूशन किया जाता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया था उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे these are the different taxonomy basis of classification and what they are based on। तो हमसे जो यहाँ पे पूछा था कि evolutionary as well as genetic relationship, तो वो यहाँ पे है हमारा cladistics। It is the cladistic system of classification जो कि option 2 में दे रखा है। So option 2 is the right answer। I hope you understood it well. Best of luck।